खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का महायुति सरकार से मोहभंग होने की जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि 27 मई को विधायकों की जो बैठक बुलाई है उसमें वो एनडीए में बने रहने के बारे में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उन्होंने ये बैठक ऐसे समय में बुलवाई है जब वे पिछले कुछ दिनों से महायुति की रैली व बैठकों से गायब हैं। अजीत के फैसले का आधार बारामती के रिजल्ट के आकलन पर टिका हुआ है। अगर यहाँ से उनकी पत्नी सुनित्रा को हार का सामना करना पड़ता है तो फिर छोटे पवार के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। ऐसे में वह एक बार फिर अपने चाचा शरद पवार की शरण में जाने पर विचार कर सकते हैं। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में इस बार लोगों की भावना की लहर शरद पवार के साथ है। ऐसी रिपोर्ट है कि जिनकी 4 सीटों पर अजीत पवार गुट के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से उनके जीतने के आसार कम है। अगर ऐसा होता है तो इस परफॉर्मेंस के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के अंदर अजीत की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। ऐसे में छोटे पवार के लिए महाविकास आघाड़ी में लौटने का एकमात्र विकल्प रह जाएगा। अजीत गुट के 2 सीनियर नेता छगन भुजबल व दिलीप वालसे पाटिल ने यह कहकर अजीत की मुश्किलों को बढ़ा दिया है कि सहानुभूति की लहर शरद पवार के साथ है। इस वजह से भी अजीत अपने उस फैसले पर फिर से मंथन शुरू कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने चाचा का साथ छोड़कर बीजेपी की अगुवाई में बनी महायुति में शामिल होने का फैसला किया था। अब यहाँ पर अजीत पवार के लिए मुश्किलें जो कि बढ़ गई हैं और ऐसे में अजीत पवार ने 27 मई को अपने विधायकों के साथ एक बैठक बुलाई है जिसमें वो एक कड़ा फैसला ले सकते हैं। अब फैसला क्या होगा ये तो आने वाले 27 मई को ही पता चलेगा। लेकिन नाजरीन, इस फैसले से महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें फिर से एक बार हड़कंप मचता हुआ और उतार चढ़ाव होता हुआ हमें नजर आएगा। इसी तरह की खबरों के लिए नाजरीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।